दोस्तों इंस्टेंट डिलीवरी ऐप का यूज़ आप करते होंगे, चाहे ज़ेप्टो हो, ब्लिंकिट हो या इंस्टामार्ट हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है इसका यूज़। फटाफट घर पे आ जाता है आपका सामान। लेकिन ज़ेप्टो ने इस कंपटीशन से अलग होने के लिए, डिफरेंशिएटर क्रिएट करने के लिए अब हैंडलिंग फ़ी, सर्ज फ़ी, रेन फ़ी और इस तरीके की जो भी छुटकू मुटकू फ़ी लगाई जाती थी वो हटा दिया। इन्होंने कहा है कि 99 रुपये से ऊपर के ऑर्डर को ये फ्री में डिलीवर करेंगे। तो ये है इनका डिफरेंशिएटर, चाहे वो ब्लिंकिट हो, चाहे वो इंस्टामार्ट हो, उनसे अलग रहने के लिए, या फिर इस तरीके की दूसरी एप्लीकेशन हो या प्लेटफॉर्म हो कि भैया हम उनसे अलग रहेंगे, तब जाके हमारे को लोग अडेप्ट करेंगे और हमको ही इनके ऊपर चूज़ करेंगे कि भैया ज़ेप्टो से मंगा लेते हैं, क्योंकि ये तो 99 रुपये से ऊपर के ऑर्डर को फ्री में डिलीवर कर देते हैं और कोई भी फ़ी लगाते नहीं है, जो कि सभी लगा रहे हैं आजकल। सो आई थिंक ये एक अच्छी चीज़ है हम सभी के लिए। तो कस्टमर को तो चाहिए भैया कम से कम पैसा दे, तो इसके वजह से अब वो ज़ेप्टो का यूज़ करेंगे और लोग कर भी रहे हैं, क्योंकि 450 मिलियन US डॉलर की फंडिंग हो भी चुकी है ज़ेप्टो को। और इसी वजह से इन्होंने ये फैसला लिया है कि चलो इस तरीके की फ़ी अब हटा देते हैं और थोड़ा सा डिफरेंशिएटर क्रिएट करते हैं कि हम अलग है, उनके जैसे नहीं है, आप उनमें मत गिनिए हमको। हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। दोस्तों इसरो ने आज वो कमाल कर दिखाया है जो सुन के आप थोड़ा सा खुश हो जाओगे कि 2 नवंबर 2025 यानी आज के दिन LVM-3 M5 रॉकेट, जिसको बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है, उससे अब तक की भेजे जाने वाली सबसे हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट को भेजा है, जो कि 4410 kg की है। मतलब ये कुछ 1 किलो 2 किलो इतने की नहीं भाई, हज़ारों में है। 4 टन की ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि इंडियन नेवी के काम आने वाली है, ताकि वो अपनी शिप्स, सबमरीन और कमांड सेंटर में स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन कर पाए, उसके लिए इसको भेजा गया है। तो इंडिया अब पूरी तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट है अपनी हैवीएस्ट से हैवीएस्ट सैटेलाइट को स्पेस में भेजने के लिए, खासतौर पे अपने डिफेंस सेक्टर के लिए। दोस्तों एप्पल अब काम कर रहा है नेक्स्ट जनरेशन एयरपोर्ट प्रो के ऊपर, जिसके अंदर वो बिल्ट इन कैमरा डालने वाला है। आप कहोगे यार कैमरे की क्या जरूरत है, क्या हमारे कान के अंदर झांक के देखेंगे कि कान के अंदर कितना मैल है? नहीं, ये इसलिए नहीं है, ये हमारे हाथों के गेस्चर को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसकी मूवमेंट से कंट्रोल कर पाओगे आप एयरपोर्ट को। और इसी के साथ साथ हमारी सराउंडिंग को भी वो चेक करना चाहता है, समझना चाहता है कि हम किस एरिया के अंदर हैं, किस जगह पर हैं, शायद उस हिसाब से साउंड को बना देगा और उस हिसाब से शायद नॉइज़ कैंसिलेशन करेगा। इसी के साथ साथ हमारी हेड ट्रैकिंग को भी देखना चाहता है और बाकी इमर्स ऑडियो के लिए, अच्छे एक्सपीरियंस के लिए भी वो इसको डाल रहा है। ये दरअसल वो वाला कैमरा नहीं होगा जो कि हमारे मोबाइलों के अंदर होता है, ये दरअसल इंटीग्रेटेड इंफ्रारेड कैमरा होगा, जो कि इसी सारे कामों के अंदर यूज़ किया जाएगा जो मैंने आपको बताया। और इसी के साथ साथ इसके अंदर कुछ AI फीचर भी डाले जाएंगे, जिसकी वजह से इसको अब एयरपोर्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। दोस्तों एलॉन मस्क ने बहुत ही लंबे इंतजार के बाद में अपने टेस्ला के नेक्स्ट मॉडल के बारे में बताया, जो कि टेस्ला रोडस्टर है, जिसको वो कह रहे हैं कि भाई ये उड़ने वाली कार होगी। मतलब कि 2017 में अनवील किया गया था कि ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर सिर्फ 1.9 सेकंड के अंदर पहुंच सकती है। मतलब 2 सेकंड से भी पहले ये 100 की स्पीड को अचीव कर लेगी, इतनी ज़्यादा तेज़ होगी। 2020 में इसकी प्रोडक्शन की शुरुआत हो रही थी, लेकिन उसके बाद में कोविड आ गया था, जिसके बाद में इसको डिले कर दिया गया था। तो अब जाके एलॉन मस्क ने एक पॉडकास्ट के अंदर कहा है कि बहुत ही जल्द हम इसका डेमो दिखाने वाले हैं और ये प्रोटोटाइप कुछ इस तरीके का होने वाला है, या फिर जो भी हम डेमो दिखाएंगे वो कुछ इस तरीके का होगा कि भुलाया नहीं जा सकेगा, इतनी गारंटी है। चाहे अच्छा हो बुरा हो, लेकिन ये अनफॉरगेटेबल होगा। दोस्तों हम में से बहुत सारे लोग ओला, उबर, रैपिडो का यूज़ करते हैं इधर उधर जाने के लिए, काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। किसी को भी बोल के नहीं आना पड़ता भैया मुझे एयरपोर्ट छोड़ा, रेलवे स्टेशन छोड़ा, खुद ही चले जाते हैं अपना बैग उठा के। तो यहाँ पर बेंगलुरु के एक शख्स जो कि एयरपोर्ट से उतरे थे टर्मिनल 2 से, उन्होंने रैपिडो की, किराया आया 598 का, लेकिन जब जर्नी एंड हुई तो उनका किराया बढ़ गया 758 का। दरअसल यहाँ पर ये जो ड्राइवर था वो टाउन राइड की एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहा था, जो कि रैपिडो की मिमिक कर रही थी यूज़र इंटरफेस को, और दिखा दिया कि भैया तुम्हारा तो इतना बिल हुआ है, जितना तुम दिखा रहे थे उतना बिल नहीं हुआ है, तो मतलब आपको इतना पे करना पड़ेगा। जिसको लेकर उसने फिर चेक किया तो उसे मालूम चला कि यहाँ पे टाउन राइड की एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है ये बंदा अपने मोबाइल के अंदर, जो कि दिखा रहा है कि ये देखो ये तो रैपिडो की एप्लीकेशन है। तो इस तरीके की और भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं ड्राइवर, तो उसमें आपको अलर्ट रहना पड़ेगा अगर आपसे एक्स्ट्रा फेयर मांगा जाता है, किराया ज़्यादा मांगा जाता है, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन के अंदर दिखाया जा रहा है कि भैया इतना किराया बना है, उसकी एप्लीकेशन के ऊपर भी दिखाया जा रहा है इतना किराया बना है। तो मतलब उसमें अगर डिफरेंस है तो आप समझ जाओ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, सामने वाला कुछ दूसरी एप्लीकेशन का यूज़ कर रहा है। मैं नहीं कहूँगा कि सभी ड्राइवर ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कुछ शरारती ड्राइवर ऐसा कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अपनी तरफ से करप्शन फैलाने के लिए कि थोड़ा बहुत हम भी कमा ले एक्स्ट्रा। दोस्तों पाकिस्तान और चाइना के रिश्ते धीरे धीरे थोड़े से गैप अप होते चले जा रहे हैं, मतलब उसमें थोड़ी सी दरार आती चली जा रही है। हालांकि दोनों के बीच में कुछ इन्वेस्टमेंट डील साइन हुई है, लेकिन कुछ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट थे जिसको अभी थोड़ा सा डिले कर दिया है चाइना ने। उन्होंने कहा है कि हम अभी थोड़ा प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं इस तरीके की
फ्लैगशिप डील्स को, लेकिन हाँ कुछ जो भी इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट हैं वो ज़रूर हम कर रहे हैं। और उसका रीज़न ये हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान और यूएस के बीच में एक ऐसी डील हुई है जो कि माइनिंग की डील है। वो बलूचिस्तान के अंदर कुछ माइनिंग करने जा रहे हैं जिससे कि वो रेयर अर्थ मेटल खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि चाइना प्रोवाइड नहीं कर रहा है यूएस को क्योंकि उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। तो यहाँ से किसी तरीके से पाकिस्तान ओपन कर सकता है यूएस को रेयर अर्थ मेटल का वो डोर जो कि वो काफ़ी देर से खोज रहे हैं। तो वो बलूचिस्तान के अंदर ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के एरिया में शायद उनको वो रेयर अर्थ मेटल मिल जाए, जहाँ पर कह तो रहे हैं कुछ एक्सपर्ट कि यहाँ पर 6 ट्रिलियन यूएस डॉलर की वर्थ का रेयर अर्थ मेटल मिल सकता है, जिससे कि जो डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है यूएस की तो उसको वो दूर कर सकता है, जिसकी वजह से चाइना भी इससे थोड़ा सा नाराज़ है कि कहीं उसकी जो मोनोपोली है रेयर अर्थ मेटल पे सारी दुनिया के अंदर ही चलती है वो कहीं चली ना जाए सिर्फ पाकिस्तान की वजह से, जिस पे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहा था, दिखा रहा था कि ये मेरा दोस्त है। लेकिन अब पाकिस्तान यूएस से हाथ मिला चुका है।